कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसके नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। उसका नाम भी पानी पूरी है। और आज ये जो मैं बनाऊँगी ये बहुत ही घर की आम चीज़ों से और बड़ी आसानी से बनने वाली और बड़े मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। ये मैंने इसके लिए लिया है, ये मैंने 1 कप जो है ये मैंने सूजी ली है। सूजी थोड़ी मोटी दानेदार होनी चाहिए। मैंने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। और ये एक जो मैयर का जो मैंने 1 कप लिया उसका ये हाफ कप मैंने मैदा लिया है। और उस हाफ कप में से और 1/4 कप मैंने ये गंदम का आटा लिया है। और 1 टीस्पून मैंने भर के नमक का लिया है। और साथ में मैं ये गर्म पानी लूँगी। गर्म पानी जो है वो इतना होना चाहिए कि हाथ को हमारे गर्मी जो है उसकी महसूस होनी चाहिए। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसमें एक बाउल में मैं सूजी ऐड करूँगी 1 कप और हाफ कप मैदा और 1/4 कप गंदम का आटा और साथ ही ये 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया। इसको मैं अच्छी तरह सबको मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई घी नहीं डलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें सिंपल नीम गर्म पानी से हम इसको जो है बनाएंगे। जी अच्छी तरह सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ज़्यादा एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अगर ये गर्म लगे तो आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं इसको। जी ये देखें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हुई हैं। ये तकरीबन हाफ कप मेरे पानी लगा है इसमें। और आप अपने उसके हिसाब से देखिएगा कि जैसे आम नॉर्मल रोटी की डो होती है उस तरह से नरम होना चाहिए। तो इसको मैं अच्छी तरह से मसल के इसको मैं यकजान कर लूँगी। इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसी तरह से अच्छी तरह से इसको जी तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से इसको मैंने गूंद लिया। आप देख सकते हैं कितने स्मूथ सी इसकी डो बन गई है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं। ये देखिए नॉर्मल उसमें है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी और फिर इतना हम अपनी जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसके अगर हमारे गोलगप्पों के मटेरियल को टाइम मिलता है इतना हम इसका जो अंदर का जो हम फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने भलियाँ ली हैं, इसको अच्छी तरह पानी में भिगो के इसको सॉफ्ट कर लिया है। ये तकरीबन 1 कप ये है और 1 कप ही आलू हैं। इसको हम बाउल में ऐड कर लेंगे। आप इसमें चने भी ऐड कर सकते हैं और अगर प्याज टमाटर चाहें तो वो भी। मैंने सिर्फ सादा ये लिए। मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें जो है चाट मसाला ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो है बैटर जो है फिलिंग जो है जी इसमें मैंने पुदीना भी हल्का सा काट के डाल दिया। इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो है स्पाइस ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा जो है इसका फिलिंग रेडी हो गई हुई है। और अब हम इसका खट्टा पानी बनाएंगे। इसका जो खट्टा पानी है वो बना लेंगे। इसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया है। ये तकरीबन हाफ कप पल्प है और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला डालूँगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून ही नमक ऐड करूँगी। अब मैंने ये तकरीबन 1 कप पानी ले लिया। इसके अंदर मैं इसका इमली का पल्प ऐड करूँगी और ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। जी इमली का पल्प मैंने डाल दिया। अब इसमें ये ज़ीरा, नमक और चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें 1 से ये चंद पत्ते जो है मैं इसमें पुदीने के ऐड कर दूंगी। फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा खट्टा पानी इसका रेडी हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें जो है वो नमक मिर्च की जगह इसमें आप जो है चीनी ऐड करके इसका वो मीठा पानी भी इस तरह से रेडी हो जाता है। अगर आप बनाना चाहें तो वो बन जाता है। रिफ्रेशिंग से बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। खट्टा पानी रेडी हो गया है। ये देखें आप बहुत मज़े की इसका। ये भी मैंने थिक साइज़ का रेडी किया। अभी मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगी। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो गई और ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये आप इसको देख सकते हैं इसकी फ्रिज से इसकी लुक। अभी इसके
इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये हमारा मीठा खट्टा पानी रेडी हो गया हुआ है। इसी तरह से आप इमली के पल्प में सिर्फ चीनी ऐड करके और आप उसका मीठा पानी भी बनाना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ग्रीन चटनी इसकी रेडी कर लेंगे। ये ग्रीन चटनी के लिए मैंने धनिया पुदीना लिया है हाफ कप, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ये सब मिर्चें हैं 2 अदद, और हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला लिया है, और साथ में ये 1 लेमन मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। काला नमक हो तो काला नमक भी आप इसमें ऐड कीजिएगा, उससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनता है जी। इसमें मैंने लेमन और ज़ीरा और चाट मसाला डाल दिया। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून वाइट और इतना ही मैं जो है ब्लैक नमक इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी ऐड करूंगी, और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। मीठी चटनी का लिंक मैंने उसमें दिया हुआ, मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप उसमें से उसको देख लीजिएगा, लिंक में इस पर होगा। मज़ेदार सी ग्रीन चटनी भी रेडी होगी हुई है, और अब हम जो है हम गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करेंगे। आटा ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है, इसको 15 से 20 मिनट दे दिए थे। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। रोटी इतनी बेलनी है कि जितनी बारीक कर सके, आटा लगा के इसको हम बेल। मैंने इस तरह से सारे इसके पेड़े बना लिए हैं, और अब इसको हम खुश्का लगा के बिल्कुल बारीक रोटी जो है हम इसकी बेलेंगे। तो भी स्लिप होता है जी। ये देखिए, ये मैंने इतनी बारीक इसकी रोटी जो है बेल दी है। इसी तरह मैं सारी रोटियां बेल के, और ये कटर है, इस कटर से मैं इस तरह से इसमें से ये ऐसे कटर से कटिंग करते जाएंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि कितना पतला है। इसी तरह मैं सारे गोलगप्पे काट लूँगी, और फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सारे इस तरह से इसके बना लिए हुए हैं, और ये मैंने ऑयल रखा है, इसमें मैंने ये घी डाला है। घी में ज़रा ज़्यादा कुरकुरे ये बनते हैं कि मैंने गर्म होने दिया इसको 180 डिग्री, ताकि इसको गर्म होने देना है, और फिर इसके बीच में हम डाल के इसको फ्राई करना स्टार्ट करें जी। ये मैंने गरम तकरीबन हमारा हो गया है। इसमें थोड़ा सा मटीरियल डालेंगे। ये देखेंगे जैसे ही ऊपर आ जाएगा, ये हमारा जो है ये गर्म हो गया हुआ है। इसके फुल गर्म होने के बाद इसको हम इसकी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे, इससे ज़्यादा उस पर वो फिर अब ये देखते हैं ये भी कैसे फूल चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐसे करके इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये जब फूल जाएगा तो ये खुद ब खुद, ये देखें आप कितना मज़े का हमारा गोलगप्पा फूल चुका है। इसी तरह हम जो है वो सारे हम इसको फूलेगा तो चम्मच को खुद ही जो है वो हटा देते हैं। 1 बाय 1 हम इसी तरह सारे हम इसमें फ्राई। ये देखें ये सारे हमारे फूल गए, और जिस तरह का आप कलर चाहें उस तरह का आप कर सकते हैं, लाइट डार्क अपनी मर्ज़ी से। और ये अब हम इसमें से निकाल देंगे, और फिर आपको ये हमारे रेडी हो गए, और आप देख सकते हैं ये देखें कितने क्रिस्पी। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये जो हमने बैटर रेडी किया था, ये ऐड करेंगे, और फिर इसमें हम थोड़ी सी दही, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, और ये मीठी चटनी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कर दीजिएगा। ये हमारे गोलगप्पा रेडी हो गए। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे जी। ये देखिए हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे रेडी हैं। आप इसको करीब से भी देख सकते हैं कितने मज़े की लुक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और दूसरे का भी जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।